उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बड़े फैसले ने दुनिया के तमाम मुल्कों को चौंका दिया। कोई ऐसी कल्पना नहीं कर रहा था कि इतना सख्त कदम, इतना कठोर कदम भारत का सबसे बड़ा राज्य उठा लेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अपनी एक कार्यशैली है। उन्होंने हलाल सर्टिफिकेशन को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया। इसकी गूंज पूरी दुनिया में गई। खासतौर पर इस्लामिक राष्ट्रों में सब हैरान हैं, सब सन्नाटे में हैं कि ऐसा कर कैसे दिया, हो कैसे गया। भारत में भी एक बड़ा वर्ग है जो स्तब्ध है, सन्निपात की स्थिति में। लेकिन योगी की सरकार ने कर दिया तो कर दिया। हलाल सर्टिफिकेशन किसी भी उत्पाद के लिए ना हो सकेगा, ना हलाल सर्टिफिकेशन वाला कोई उत्पाद उत्तर प्रदेश में भंडारण किया जा सकेगा उसका, ना उसको बेचा जा सकेगा ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से। इस फैसले ने हंगामा मचा दिया है। आज यानी सोमवार से प्रदेश भर में छापेमारी का एक सघन अभियान आरंभ हो रहा है। इस अभियान के तहत सरकारी कर्मचारियों की टीमें बनेंगी और वो जगह जगह यत्र तत्र सर्वत्र जाकर छापेमारी करेंगी, औचक निरीक्षण करेंगी, इस बात की तहकीकात करेंगी, पुष्टि करेंगी कि जो सामान यहाँ बिक रहा है या जो सामान यहाँ के वेयर हाउसेस में स्टोर किया गया है उस पर हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं है। यानी हलाल सर्टिफिकेट का समूल उन्मूलन उत्तर प्रदेश से। ये फैसला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। अब आज से उसका जमीनी स्तर पर कठोर क्रियान्वयन आरंभ हो रहा है। याद रखिए, इसकी गूंज और अनगूंज बहुत दूर तक जाएगी। बहुत बड़ा फैसला है। आपको मैं संक्षेप में बता दूं कि मसला क्या है। आप सोचेंगे ऐसा तो नहीं कि कोई हलाल सर्टिफिकेशन कोई सरकारी व्यवस्था हो, नहीं। संसद ने कोई कानून बनाया इस दिशा में, नहीं। केंद्र सरकार की कोई स्वीकृति मंजूरी है इस काम के लिए, नहीं। WHO की गाइडलाइन है इसके लिए, नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई गाइडलाइन है इसके लिए, नहीं। फिर ये खेल क्या है और क्यों है? ये कुछ संस्थाओं ने ये शिगुफा तैयार किया कि भाई हम किसी भी प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेशन देंगे। इसका हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब ये जो सामान है, ये जो चीज है, ये इस्लाम धर्म के रीति रिवाज मान्यताओं के खिलाफ नहीं है, इसका सर्टिफिकेशन। अब ये शुरू हो गया। देश में 4-5 वो हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है चेन्नई में, उसने सर्टिफिकेशन जारी करना शुरू कर दिया। जमीयत उलेमा हिंद ने कर दिया, हलाल काउंसिल ने कर दिया। सरकारी ढांचा नहीं है ये। इसको किसी विधानसभा और देश की लोकसभा का कोई मैंडेट हासिल नहीं है। ये मन की मौज में चल रहे। और इसके जरिए, सर्टिफिकेशन के जरिए, फिर सर्टिफिकेशन के रिन्यूअल के लिए ये सब करते हुए अरबों खरबों रुपए इकट्ठे होने लगे साल में इन लोगों के पास। उस पैसे का कोई हिसाब नहीं, किसी सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं कि पैसा क्यों लिया जा रहा है सर्टिफिकेशन के लिए और किसके पास जा रहा है, और जा रहा है तो उसका उपयोग क्या हो रहा है। क्या आतंकवादी गतिविधियों में उसका उपयोग हो रहा है? क्या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए उस पैसे का उपयोग हो रहा है? देश में मंदिरों की संपत्ति और उनकी आय पर सरकार का नियंत्रण, और हलाल सर्टिफिकेशन से जो अरबों खरबों कमा रहे हैं लोग, उस कुछ 2-4 संस्थाएं, उनकी कोई लिखा पढ़ी नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। योगी सरकार ने इस गोरख धंधे की कमर तोड़ दी कल, ये जान।
25 करोड़ की आबादी का देश है, प्रदेश है उत्तर प्रदेश। दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा मुल्क होता अगर अलग मुल्क होता, और उसमें अगर ये गोरख धंधा बंद हो गया, इतनी सख्ती से बंद हो गया कि जो रखेगा भी वो सामान वो भी जेल जाएगा, जो बेचेगा वो भी जेल जाएगा, उसकी भी दुकान सीज करेंगे, तो इनकी तो कवर टूट गई है भैया। अब हलाल सर्टिफिकेशन का धंधा गोरख यहां तो नहीं चल सकता, गोरख धंधा उत्तर प्रदेश में। एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि मांसाहारी खाद्य उत्पादों पर बात समझ में भी आती है। बिस्कुट, चाय की पत्ती, परफ्यूम, इवन दवाइयां, सब पर हलाल सर्टिफिकेशन कर दिया आपने अनिवार्य। इन चीजों का क्या लेना देना हलाल सर्टिफिकेशन से? और इससे भी बड़ी बात आप कल्पना कीजिए कि अगर ऐसा ही दुस्साहस में कहूंगा जैसा ये हलाल सर्टिफिकेशन के लिए एक देश में एक वर्ग ने किया, ऐसा ही प्रयोग बौद्ध भी करने लगे, नव बौद्ध भी करने लगे, हिंदू भी करने लगे, सिख भी करने लगे, ईसाई भी करने लगे, पारसी भी करने लगे, जैन भी करने लगे कि जी हम भी हर पानी की बोतल पे ये 10 मोहर लगेंगे, एक जैन की, एक पारसी की, एक ईसाई की, एक हिंदू की, एक मुसलमान की, है कि ये सर्टिफिकेशन हम भी करेंगे कि हमारे धार्मिक रीति रिवाज के लिए पानी ठीक है पीना कि नहीं। लो तब क्या होगा देश का? और हम भी इसके लिए पैसा लेंगे, और नहीं तो बिकने नहीं देंगे, तोड़फोड़ करेंगे, हिंसा फैलाएंगे, तब क्या होगा? क्या ऐसी मूर्खता संभव है कि एक गोली के पैकेट पर 12 मोहर लगी हो सर्टिफिकेशन की धार्मिक आधार पर? हलाल सर्टिफिकेशन मतलब इस्लामिक आधार का सर्टिफिकेशन। किसी की पानी की बोतल पर, बिस्किट के पैकेट पर, ये कैसे संभव है और क्यों हो? लेकिन हो रहा था, किसी को चिंता ही नहीं थी। और जो एक ह्यूज अमाउंट उससे जनरेट हो रहा था, खरबों रुपए का साल, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। कंपनियों में होड़ लगी थी, क्योंकि अगर नहीं कराएं तो आप उनके खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, आप अपप्रचार करेंगे, मिथ्या प्रचार करेंगे, उनके बहिष्कार की धमकी देंगे। तो भाई धंधा करने वाला तो कहता है कि जरूर 10-5 हजार रुपया दो यार, सर्टिफिकेट ले लो, मोहर मार दो, इनकी लगवा लो। ये स्थिति पैदा हो गई। दाल चावल का सर्टिफिकेशन करेंगे, गेहूं और बाजरे का सर्टिफिकेशन करेंगे आप? अजब तमाशा इस मुल्क में। उस तमाशा को रोकने का निर्णायक फैसला कर लिया योगी आदित्यनाथ। अब उसके से जो धमाका हुआ है, उसकी जो गूंज है, उससे दुनिया के तमाम मुल्कों में हलचल और हड़कंप मचा हुआ है कि बाबा रे बाबा, ये क्या कर दिया बाबा ने। और 4 बड़ी संस्थाएं जो ये गोरख धंधा करती थी, जिनकी सील मोहर जहां से जारी होती थी हलाल सर्टिफिकेशन की, उनको उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिस अलग से भेज दिया कि भाई आपने किस हैसियत से कार्यक्रम जारी किया, किस हैसियत से आप मोहर लगा रहे थे। आप सरकारी संस्थाएं नहीं, आपको सरकार ने काम करने के लिए अधिकृत किया नहीं, आपके ये काम करने के लिए पार्लियामेंट से, किसी विधानसभा से कोई विधेयक पारित हुआ नहीं, कोई भी कहीं भी अपना शुरू कर दिया कार्यक्रम। फिर कहा गया कि भाई जमीयत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। जाइए, स्वागत है आपका। लेकिन कोर्ट क्या करेगा, वो कोर्ट का विजडम है, उस पर छोड़िए। लेकिन एक व्यवहारिक बात ये खड़ी होती है कि बिना, क्या ऐसा सर्टिफिकेशन कोई भी निजी संस्था करना शुरू कर सकती है और उससे हजारों करोड़ रुपए साल में अर्जित करके उस पैसे का दुरुपयोग और अपने ढंग से खतरनाक किस्म का उपयोग भी कर सकती है? और अगर इसकी छूट दी गई तो बनाना स्टेट हो जाएगा भारत।
और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि अगर सभी भारत के सभी धर्म ऐसी ही कोशिश करने में पर आमादा हो गए कि भाई हम सब लोग, तो एक बिस्किट के पैकेट पर कितनी मोहर लगेंगी आप सोच लीजिए, 10 से 12। छोटे छोटा धर्म कहेगा जी हम भी मोहर लगाएंगे अपनी, कि हमारे धर्म को मानने वाला ये बिस्कुट खरीदे। तो परफ्यूम पर मोहर लग, सर्टिफिकेशन होने लगा हलाल का। बताइए, खाने की चीजें, दवाएं, सौंदर्य प्रसाधन, कोई मतलब है? तो अब फैसला किया है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कि भाई खाद्य और औषधि निरीक्षक जो हैं वो बाजार में निकलेंगे और गांव-गांव, कस्बा-कस्बा, शहर-शहर, जिला-जिला जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में छानबीन करेंगे कि ये हलाल सर्टिफिकेशन वाला सामान बिकना बंद हुआ, इसका स्टोरेज बंद हुआ या नहीं। और अगर जहां बिकता पाया जाएगा वहां ताला लगेगा, बेचने वाला जेल जाएगा। अब योगी आदित्यनाथ की किसी भी फैसले को जमीन पर क्रियान्वित करने की क्षमता के बारे में मेरे ख्याल से उनके विरोधी भी अब संदेह नहीं करते कभी। ऐसी गलती उनके विरोधी भी नहीं करते, क्योंकि वो फैसला पूरे शिद्दत के साथ, पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ जमीन पर लागू करा देते हैं। यही उनकी यूएसपी है। और अब ऐसा ही भाव मुद्रा उन्होंने बना ली है इस हलाल सर्टिफिकेशन के मामले में। और इसका एक खतरा और भी है कि ऑनलाइन भी बिक्री हो रही है सामान की, एक मुश्किल ये भी है। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकार की जो साइबर एक्सपर्ट्स की टीम है उसको भी काम सौंपा है कि भाई आप इसमें एक ऐसा कोई मैकेनिज्म क्रिएट करिए जिससे ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगाई जा सके, कि उत्तर प्रदेश की सीमा में ऐसा कोई सामान डिलीवर नहीं हो सकता किसी ऑनलाइन ऐप के जरिए ही भले ही मंगाया गया हो जिसमें हलाल सर्टिफिकेशन होगा। आप सोचिए, टूथब्रश, साबुन, बिस्कुट, चाय की पत्ती, चीनी, ये हलाल लिखे सर्टिफिकेशन वाले उसमें बिक रहे हैं। अब इनसे जो समस्या पैदा हो रही है, सरकार का मानना है कि ये पैसा जो है वो राष्ट्र विरोधी, इससे जो पैसा अर्जित हो रहा है सर्टिफिकेशन की फीस के नाम पर, उसके रिन्यूअल के नाम पर, वो राष्ट्र विरोधी कामों में खर्च हो रहा है, आतंकवादी गतिविधियों को सहयोग और समर्थन देने के लिए खर्च हो रहा है। तो एक बड़ा कदम, और मैं तो कहूँगा एक क्रांतिकारी किस्म का कदम योगी आदित्यनाथ ने उठाया है। देश कानून से चलना चाहिए। सब धर्म, सब मजहब, सब पंथ अगर अपने अपने ढंग से सर्टिफिकेशन जारी करने लगेंगे तो फिर तो भारत सरकार के सर्टिफिकेशन की कीमत क्या रहेगी, या किसी राज्य सरकार के सर्टिफिकेशन की कीमत क्या रहेगी? राज्य अलग है, धार्मिक संस्थाएं अलग हैं। ये सर्टिफिकेशन का काम ऐसे निजी तौर पर करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती, और वो भी धार्मिक आधार पर तो कतई नहीं। क्योंकि धार्मिक आधार पर अगर वस्तुओं के सर्टिफिकेशन और वर्गीकरण की को छूट दी गई तो फिर ये मैं कहूँगा ये जो विवाद है, ये जो एक समस्या है, ये इतनी विकराल हो जाएगी कि उसको फिर रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। जितने धर्म, जितने मत, मजहब और पंथ सब इसी बात पर अड़ जाएंगे कि अगर मुस्लिम आधार पर, धार्मिक आधार पर हलाल सर्टिफिकेशन हो सकता है तो हिंदू, जैन, सिख, पारसी, इनके आधार पर क्यों नहीं हो सकता सर्टिफिकेशन? तो एक केओस की स्थिति बनेगी। योगी ने एक निर्णायक बाण चलाया है। देखिए आने वाले दिनों में इसकी गूंज कहाँ तक और कैसे सुनाई देती है। धन्यवाद।